नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं इजी सच। और दोस्तों इजी सच कई प्रकार की जो न्यूज है ये आप तक पहुंचाता है। उसी संदर्भ में दोस्तों कल 19 अगस्त 2024 को पूरे भारत में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। और उस रक्षाबंधन पर्व का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, बहनें अपने भाई के जो रक्षा सूत्र बांधेगी उसका शुभ मुहूर्त हमारे साथ जो आचार्य अवधेश जी दादीच हैं इनसे जानेंगे। अभी हम लोगों को बताएंगे कि शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती है। और वो रक्षा सूत्र यदि शुभ मुहूर्त में बांधा जाए तो और अधिक शुभ हो। भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे। जो बहनें हैं वो अपने भाई का जीवन भर प्यार पा सके, एक दूसरे का सहयोग कर सके। तो सर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अभी हम आपसे जानेंगे कि रक्षाबंधन का जो पर्व है इस साल 19 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है, तो उसका जो शुभ मुहूर्त है क्या रहेगा, कितने बजे से रहेगा, कौन सी भद्रा रहेगी, कौन सा चर, ये सब बातें जानेंगे। तो थोड़ा सा हम रक्षाबंधन पर्व के बारे में आपसे जान लेते हैं कि रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है इसको प्रतिवर्ष भारतीय कैलेंडर के अनुसार हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। उत्तर भारत में हम इसे राखी के त्योहार के नाम से मनाते हैं। और जो भारत का दक्षिणी भाग है यानी कि दक्षिण भारत है, इसमें हम नारियल पूर्णिमा के नाम से इसको जानते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं सर जी, सही बता रहे हो है ना, एकदम। तो आगे बढ़ते हैं और आप कमेंट्स करते भी जाइए कि आपको लाइव पसंद आ रही हो, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचा भी दें। तो दोस्तों यहाँ पर जो रक्षाबंधन पर्व है इसको मनाने संबंधी हमारे जो वेद पुराण है, भागवत पुराण है, इसमें दो कथाएं मिलती है। एक तो इंद्र और उसकी जो पत्नी है इंद्राणी, जिसका नाम था सूची। जब असुर देवताओं से नहीं हारे तो इंद्र बृहस्पति के पास गए और उनसे सलाह मांगी कि साहब असुर हमसे नहीं हार रहे जी। तो वहां पर जो इंद्र की पत्नी थी सूची, इंद्राणी, उन्होंने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा और वो सफल हुए, यानी कि असुरों पर विजय पाली। इसी संदर्भ में हमारे वेद पुराणों में जो भागवत पुराण, इसमें एक और कथा चलती है वामन अवतार की, यानी कि राजा बलि की। तो राजा बलि की कथा तो आपने सुनी होगी। उसी काल में ये रक्षा बंधन का पर्व शुरू हुआ, यानी कि जब राजा बलि से तीन पैरों में पूरी जमीन नाप ली, तो वहां पर जो विष्णु बनकर गए थे वो तो वो राजा बलि की यही सेवा करने लगे। तो लक्ष्य पाताल में उनको, पाताल में रोक लिया। तो उनको लक्ष्मी जी को चिंता हुई। तो नारद मुनि को तो आप जानते ही हैं, तो उन्होंने एक सलाह दी लक्ष्मी जी को कि आप राजा बलि को भाई बना लीजिए और रक्षा सूत्र बांध लीजिए। तो इस तरह ये जो दंत कथाएं हैं ये चलती रही और हम पूरे भारत में हर वर्ष श्रावण मास का जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। और बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई भी बहनों को आशीर्वाद देते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब की बार जो 19 अगस्त 2024 को पूरे भारत में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त कौन कौन सा रहेगा? जी जी जी, तो बताएं। तो सबसे पहले मैं पूरे क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवती चौथ माता से प्रार्थना करता हूं कि उनकी उन्नति और उनके भाई बहनों का निरंतर प्रेम उनका बढ़ता रहे। और ईदी सच वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो सही समय पर
सही हर त्योहार का, हर कार्यक्रम का वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं रक्षाबंधन के बारे में हमारे सर जी ने बता दिया आपको सारी कथा का। तो मुहूर्त के लिए मैं बताता हूँ आपको कि श्रावण पक्ष की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो इस दिन कैसे हैं कि भद्रा में दो त्योहार ऐसे हैं, तो होली का दहन और एक रक्षाबंधन का। जी जी। तो भद्रा में वो निषेध बताया गया है। तो इसमें रात्रि को 3:05 पे भद्रा चालू हो जाएगी, जो वो दोपहर 1:32 तक रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर 19 अगस्त को भद्रा रहेगी जी। जो आज रात में 12 बजने के बाद 3:05 से ही भद्रा शुरू हो जाएगी जी हाँ। और दोपहर 1:32 तक रहेगी। तो आप देख रहे हैं, तो सर ने अभी हमें बता ही दिया कि भद्रा काल में दो ऐसे त्योहार हैं, ऐसे पर्व जो मनाए नहीं जा सकते, चाहे वो होली का दहन हो या रक्षाबंधन का। यानी कि 1:32 तक तो हम रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते, कोई भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम अपन नहीं कर सकते। तो शुभ मुहूर्त बताइए सर, जो बहनें अपने भाइयों को रक्षा कलाई बांध सके। तो शुभ मुहूर्त सबसे बढ़िया ये है कि 1:32 से 2:05 से चर और लाभ अमृत 4.5 घंटे तीनों चौकड़ियां बहुत शुभ है। अच्छा। तो 7:30 बजे तक आप आराम से देर से रक्षाबंधन बांध सकते हैं। मतलब 1:32 के बाद ही। जी हाँ। कि यहाँ पर हमने जो आपका पंचांग देखा 2:07 से और शाम तक का रात्रि 8:20 तक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। तो हम फाइनल आपको बता देते हैं। इसके अतिरिक्त दोपहर 1:48 से 4:22 तक विशेष मुहूर्त रहेगा जी। और प्रदोष काल रहेगा इधर ले लीजिए ना। प्रदोष काल रहेगा सायंकाल 6:57 से रात्रि 9:10 तक। तो यहाँ पर आचार्य जी ने हमें अलग अलग मुहूर्त बताए हैं जी। तो फाइनली हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर और जो आचार्य अवधेश जी दादीच हैं, इन्होंने हमें बताया है कि रात्रि 3:05 से भद्रा रहेगी, दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी जी। 2 बजे लगभग से और शाम तक आप शुभ मुहूर्त में अपनी जो बहनें हैं अपने भाइयों के रक्षा। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि भद्रा काल में जी दो ऐसे कार्य पर्व है, चाहे होली का दहन हो या रक्षाबंधन का पर्व, ये क्यों नहीं मनाया जाता? ये इस भद्रा के समय एक बार शूर्पणखा की, रावण की बहन थी शूर्पणखा जी जी, उसने भद्रा में रावण की राखी बांधी। अच्छा। तो राखी बांधने में उसका विनाश होता ही गया। हाँ बिल्कुल, आपको पता है जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसका विनाश हुआ जी। वो बस अपने भाई रावण के, देखिए विद्वान था, लेकिन अपने भाई के भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधने से ही पूरे रावण का विनाश हो गया, पूरी लंका का विनाश हो गया, तो और शूर्पणखा का विनाश हो गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर अभी हमने इजी सच के माध्यम से इस वर्ष 19 अगस्त 2024 को मनाए जा रहे रक्षाबंधन पर्व का शुभ मुहूर्त जाना, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जाना। दोस्तों ये लाइव आपको पसंद आ रही हो तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि सभी लोग जो नहीं जानते भद्रा क्या होती है, कब मुहूर्त होता है, तो जान सके और बहनें हैं वो अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सके। दोस्तों रक्षा सूत्र बांधना ये भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों हम हमारा इतिहास देखें तो आपने देखा होगा राजपूत जब भी लड़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए जाया करते थे, चाहे उसकी बहन हो या पत्नियां हो, सबको कुमकुम का तिलक और रक्षा सूत्र बांध कर ही युद्ध में लड़ने को भेजा करती थी। और वही परंपरा आज हमारे पूरे उनकी विजय होती थी। हाँ, और विजय होकर भी लौटते थे। तो भारत सनातन धर्म वाला देश है, भारतीय कैलेंडर को मानता है, मुहूर्तों को मानता है। तो आप भी इस वर्ष जो रक्षाबंधन का पर्व है इसको खुशी के साथ मनाएं। तो अंत में सभी देशवासियों को इजी सच की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और सर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने
हमें समय दिया, शुभ मुहूर्त बताया, जिससे कि हम अन्य लोगों को भी इस शुभ मुहूर्त के बारे में बता सके। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे इजी सच टाइम्स चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।